why don't you take some questions from the freest press in the world? Why don't you take a few questions from the Indian reporters and show them how we do it here in Norway? Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, under pressefrihet nummer 1 i verden. Det står vi ved. चुल्लू भर पानी में नाक डुबोकर मर जाएं हिंदी टीवी चैनलों और अखबारों के टॉनिक छाप पत्रकार। मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? नॉर्वे की इस लड़की ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का प्रधानमंत्री दरअसल निहायत थका हुआ प्रधानमंत्री है जो पूरी दुनिया के पत्रकारों के सवालों से भागता रहता है। लेकिन नॉर्वे की हेल लांग के सवाल मोदी की पीठ से चिपक गए और इसकी सजा तो मिलनी ही थी। वाह रे फेसबुक और वाह रे इंस्टाग्राम। नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर देने वाली नॉर्वे की निडर पत्रकार के अकाउंट ही सस्पेंड कर दिए। उन्होंने 20 मई को रात 2:14 पर मेटा को टैग करते हुए दुनिया को बताया कि अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे दोनों अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। मैं ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को जवाब देना चाहती थी, लेकिन अब मेरे जवाब देने में देरी होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे अकाउंट बहाल कर दिए जाएंगे। They read, one or two news reports published by some godforsaken, ignorant NGOs and then come and ask questions. ऐसा लगा जैसे कुर्सी में कांटा लगा हुआ हो। अल्ल बल्ल सल्ल कुछ भी बके जा रहा था ये आदमी। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Why don't you take a few questions from the Indian reporters and show them how we do it here in Norway? Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, under pressefrihet nummer 1 i verden. Det står vi ved. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक लड़की ने भारत की पूरी गोदी मीडिया के चरित्र के कपड़े उतार कर रख दिए। आप नाम ले लीजिए, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, नविका कुमार, अर्णब गोस्वामी, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, सबका टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन टन हो गया है। बोले तो तबला बजाकर ढोलकी बना डाली हेल लांग ने। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? 26 साल की एक लड़की सवाल पूछ रही थी कि 140 करोड़ लोगों के देश का 56 इंची प्रधान देश ही नहीं पूरी दुनिया के पत्रकारों के सवालों से इतना डरता क्यों है? और मोदी भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। जब फजीहत हुई तो नॉर्वे के भारतीय दूतावास ने खास तौर पर हेल्लांग को टैग करते हुए लिखा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर होटल रेडिसन ब्लू प्लाजा में रात 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहां आकर सवाल पूछ लीजिए। जब हेल्लांग तय समय पर वहां पहुंची तो वहां 3 भारतीय अधिकारियों के साइन बोर्ड टेबल पर पड़े हुए थे अस्त व्यस्त। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव रणधीर जायसवाल, पूजा कपूर और सीबी जॉर्ज। मतलब एक प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरा अमला उतार दिया गया था। मोदी यहां से भी नदारद थे, सवाल तो भैया मोदी जी से पूछना था, लेकिन जिनकी ड्यूटी जवाब देने के लिए लगाई गई थी उन्होंने तो और भी भद पिटवा कर रख दी। India is a democratic society. वल्लाह, ना बताते तो पता ही न चलता। हकीकत यह है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के अधिकारी नॉर्वे में भारत की नाक कटा कर आए हैं। हेल्लांग ने लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी की तरफ जो सवाल उछाला था वो उनकी शूरवीरता के फैलाए गए नैरेटिव का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया है। बोले तो चरित्र प्रमाण पत्र। हेल्लांग ने ट्वीट किया, लिफ्ट की ओर जाते हुए मैंने पीएम मोदी से एक सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो इसके लिए रुके तक नहीं। मेरा सवाल मोदी से बहुत सीधा था। अपने देश भारत में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और कुचली गई प्रेस की आजादी के बावजूद आप नॉर्डिक देशों के भरोसे के हकदार हैं क्या? Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, under pressefrihet nummer 1 i verden. Det står vi ved. हिम्मत चाहिए इसके लिए, लेकिन भारत के 3rd क्लास चैनलों में काम करने वाले अठन्नी चवन्नी छाप एंकरों, संपादकों और मालिकों की औकात नहीं है एक लोकतंत्र के संदर्भ में इस साहस की अहमियत को समझने की। हेल्लांग ने ट्विटर पर एक और पोस्ट में लिखा,
आज रात मेरे सहयोगी और मैंने दो तरह के सवाल पूछे। पहला तो ये कि मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को देखते हुए हमें भारत पर भरोसा क्यों करना चाहिए, और दूसरा नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। नरेंद्र मोदी तो खैर सवाल से ही भाग गए, लेकिन उनके अधिकारियों ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो कोविड के दौरान भारत के प्रयासों और योग दूसरी चीजों पर गाना गाते रहे। हेल्लांग ने लिखा, हम पत्रकार हैं और ठोस सवाल पूछते हैं, चाटुकारिता पत्रकारिता नहीं है। हकीकत यह है कि हेल्लांग के सवाल पर टीम मोदी के सबसे ऊंचे अफसर के चेहरे पर पसीना छलक आया था। Let me. I will come to that. I will come to you. Please have patience. Please have questions. No, when to answer, where to answer, how to answer. विदेश मंत्रालय के इतने बड़े अफसर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया के पत्रकारों के सामने किसी मछली बाजार में बैठकर ग्राहकों को मछली के गुण बता रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसे बहुत गंदा लहजा माना जाता है और इसे बदतमीजी बोलते हैं। सवाल बहुत सीधा था, आपके प्रधानमंत्री मीडिया से भागते क्यों रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. Please, we have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and question. then I can... 12 साल में एक भी नहीं की। मोदी के अफसरों ने ढिठाई के साथ हेल्लांग के सवालों को टाल दिया, लेकिन इस कोशिश में वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। हेल्लांग ने भारत के चाटक और चपंडुक पत्रकारों को पत्रकारिता के धर्म का ट्यूशन देते हुए लिखा, पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा के लिए कभी कभी सवालों से भागते लोगों के सामने भी सवाल उछालने पड़ते हैं। पत्रकार सिर्फ जवाब चाहते हैं। पत्रकारिता की लकीर मेरे लिए बहुत साफ है। अगर सामने खड़ा आदमी, खासकर जिसके पास सत्ता हो, मेरे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता तो मैं बीच में टोक कर उससे ज्यादा सटीक जवाब लेने की कोशिश करूंगी। यही मेरा काम और फर्ज है। मुझे जवाब चाहिए, ठोस जवाब। आप बातों में उलझा नहीं सकते। हम इस होशियारी को पकड़ लेते हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Why don't you take a few questions from the Indian reporters and show them how we do it here in Norway? Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, under pressefrihet nummer 1 i verden. Det står vi ved. बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में हेल्लांग ने कहा कि सवालों से भागने वाला ऐसा प्रधानमंत्री मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। मुझे पता था कि वो सवालों के जवाब नहीं देंगे, लेकिन इसकी वजह से मैं सवाल पूछना नहीं छोड़ सकती। अपने प्रधानमंत्री से कहिए वो मीडिया का सामना किया करें। मोदी की तरफ उछाले गए हेल्लांग के सवालों और उन सवालों का जवाब देने से भागते हुए नरेंद्र मोदी की तस्वीर भारत में पत्रकारिता की वास्तविक स्थिति का पैमाना बन गई। दुनिया के कई देशों में उनके इंटरव्यू की बाढ़ आ गई। इसमें नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में रहकर पत्रकारिता करने वाली पाकिस्तान की पत्रकार इफत हुसैन रिजवी भी है। इसके बाद हेल्लांग को पाकिस्तान की एजेंट साबित करने की कोशिशें होने लगी। बीजेपी आईटी सेल ने लांग के पीछे पूरी ट्रोल आर्मी झोंक दी। नतीजा, मेटा ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पेज ब्लॉक कर दिए। इस घटियापन का जवाब देते हुए हेल्लांग ने एक और पोस्ट में लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह लिखना पड़ेगा। मैं किसी भी तरह से कोई विदेशी जासूस नहीं हूं जिसे किसी विदेशी सरकार ने भेजा हो। मेरा काम पत्रकारिता है और मैं सवाल पूछती हूं। क्या भारत के पत्रकारों को जो मोदी के आगे किसी गंदे कालीन की तरह बिछे रहते हैं और सवाल पूछते हैं, आप थकते क्यों नहीं, टॉनिक लेते हैं क्या, आप बटवा रखते हैं या नहीं, या आप इतने महान कैसे हैं, उन्हें जरा सी भी शर्म आएगी? लिख कर ले लीजिए, सवाल ही नहीं उठता। वो पत्रकारिता के शव पर अपनी लपलपाती जीभों से किसी के कदमों को घिसने के लिए और ज्यादा उत्साह से लग जाएंगे। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Why don't you take a few questions from the Indian reporters and show them how we do it here in Norway? Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, under pressefrihet nummer 1 i verden. Det står vi ved. इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।